हम बात करते हैं, एक अगर स्फेयर है हमारे पास, एक स्फेयर चार्ज में, एक स्फेयर में कितना चार्ज कैपेसिटेंस इकट्ठा हो सकता है। तो देखिए हमारे पास स्फेयर है, सेंटर इसका O, रेडियस इसका R, इसमें कोई प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है, V इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये हमने पोटेंशियल पहले पढ़ रखा है। अच्छा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन V। तो इस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को रखेंगे, क्यू से क्यू एलिमिनेट हो जाएगा, देन व्हाट वी हैव C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 इंटू 10 रेज़ द पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ द पावर। अंडरस्टूड। तो यानी अगर आपको कैपेसिटेंस निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी कितनी निकालोगे, C इक्वल्स टू R अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ द पावर 9। अच्छा चलो, मैंने बोला यार तो बड़ा वो हो गया। यानी अगर 1 मीटर का आपके पास कोई स्फेयर है, 1 मीटर का आपके पास कोई स्फेयर है, उसका कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये हिसाब। यहाँ 1 मीटर रख लीजिए, 9 10 की 10 से पावर 9, 10 से पावर 9 ऊपर चले गया, 1 अपॉन 9 इज अबाउट टू इक्वल टू 0.1। मीन्स 1 मीटर का कैपेसिटर स्फेयर की कैपेसिटेंस होगी 10 रेज़ द पावर माइनस 10 फैरेड। अंडरस्टूड, कितनी छोटी वैल्यू है, 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर। मतलब अगर आपको 1 फैरेड का आपको कैपेसिटर चाहिए, तो उसके लिए आपको कितना चाहिए, अगर 1 फैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए आपको, 1 फैरेड के लिए क्या चाहिए, 9 इंटू 10 रेज़ द पावर 9 मीटर का स्फेयर होना चाहिए। 9 इंटू 10 रेज़ द पावर 9 मीटर मीन्स करीब करीब कितना, अगर आप देखें 9 10 रेज़ द पावर 6 किलोमीटर। 9 इंटू 10 रेज़ द पावर 6 किलोमीटर मीन्स 90 लाख किलोमीटर का आपके पास क्या होना चाहिए, स्फेयर होना चाहिए। तब जाके उसमें उसकी जो कैपेसिटी होगी कितनी होगी, 1 फैरेड होगी। जैसे मैंने पहले आपको बोला था 1 फैरेड इज़ वेरी लार्ज अमाउंट। तो हम फैरेड किसमें अमाउंट किसमें लेते हैं, पिको फैरेड, नैनो फैरेड, माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, इनमें। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा इसको। ओके, तो अगर मैं देखूं, द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। द ओके, द अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फेयर, हॉलो और सॉलिड दोनों के लिए होगी। अच्छा, अर्थ के लिए निकालें जरा। अच्छा, ये देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस स्फेयर इज अ मीडियम, देन C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसकी जगह पे आप ये भी रख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट जो हमने बात करी थी, वो भी रख पुट कर सकते हैं उसकी वैल्यू। अदरवाइज सीधे ये वैल्यू पुट कर दें, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो वी हैव दिस वन। अगर आप अर्थ का निकालें, 711 माइक्रोफेरेड, अर्थ की रेडियस कितना है, 6.4 10 रेज़ द पावर 6 मीटर अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ द पावर 9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.711 इंटू 10 रेज़ द पावर माइनस 3 फेरेड। इसे आप फिर 10 रेज़ द पावर माइनस 6 को 10 रेज़ माइनस 6 कर लेंगे, 711 माइक्रोफेरेड क्या मिलेगी आपको, कैपेसिटेंस किसकी। अगर अर्थ को अगर आप लेंगे तो अर्थ की कैपेसिटी इतनी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं, तो मतलब अर्थ को हम हॉलो मान रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अर्थ के साइज का कैपेसिटर होगा तो उसका कैपेसिटेंस भी कितना है, 711 माइक्रोफेरेड। सोचिए कितना कितना बड़ा 1 फेरेड, कितनी बड़ी चीज है। okay? So that we always take farad means capacitance in micro, milli, nano and all. Okay, next, principle of capacitor, it is also known as charging of parallel plate capacitor। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, एक बार क्वेश्चन इसके बिहाफ में आया था,
चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था, स्टेट द प्रोसेस फॉर चार्जिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डीसी सोर्स। Explain the process of charging a parallel plate capacitor to a DC source। उसको हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस भी या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस भी कहते हैं। क्या है हमारे पास, देखिए हमने एक एक प्लेट ली तो हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया पूरी तरह, और दूसरी प्लेट न्यूट्रल प्लेट इसके पास रखी थोड़ा दूर, ताकि इसका इफेक्ट इसमें ना पड़े। क्लियर हो गया? एक प्लेट ली हमने, इसको पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज, कब तक? जब तक इसकी लिमिट है, इतना ये पॉजिटिव चार्ज ले सकता है उतना हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, और उसका बी इसके हम पास लेके। अब हमने क्या करा, इस कंडीशन में कोई पोटेंशियल नहीं होगा। क्यों? अभी इस बी वाले में कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ है, पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। अब हमने क्या किया, when the neutral plate B brought near to A, charges are induced on B such as negative। देखो हमने A पॉजिटिव था, B इसके पास आया, जब B इसके पास आएगा, इसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया मतलब ये हो जाएगा, इसके पास बाहर से नहीं आया है। यहाँ तो हमने इसको बाहर से चार्ज प्रोवाइड किया है, यहाँ कोई बाहर से चार्ज नहीं आया है, तो एक साइड इसका नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और एक साइड क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एक साइड को क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरी साइड पॉजिटिव, जो हमने अभी कंडक्टर के साथ देखा था। ओके, देन इन दिस कंडीशन वी हैव अ पोटेंशियल V। क्यों? इसके बीच में पोटेंशियल क्या बन गया, V बन गया। Now the potential of the system A and B in step 1 and 2 remain the same because the potential due to positive and negative charge on B cancel out। यहाँ पर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, यहाँ तो मेरा V मिल गया, यहाँ नेगेटिव भी मिल गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट विल डू, वी विल एलिमिनेट दिस पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को हम एलिमिनेट कर देंगे, गायब कर देंगे। अब कैसे गायब कर दे भाई, हाथ से साफ कर नहीं सकते हो आप, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग यानी जैसे ही हम इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे, तो ये देखिए क्या हो रहा है, अर्थ से कनेक्ट करते ही पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो गया और पोटेंशियल स्मॉल v पे चला गया। So this is now the net potential of system decrease due to the sum of positive potential on A and negative potential on B। ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा पोटेंशियल कहाँ पहुँच जाएगा, नेगेटिव स्मॉल v की तरफ डाउन चला गया। टू इंक्रीज द पोटेंशियल सेम वैल्यू एज वॉज इन स्टेप 2, द एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू द प्लेट ए। अब इसको एक एडिशनल चार्ज दे दो, ये यहाँ और बढ़ जाएगा, जितना चार्ज देते जाओगे उतना इसके बीच में पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ओके, दिस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरिंग चार्ज ऑन ए इंक्रीजेस, सो द सिस्टम फॉर्म कॉल्ड अ कैपेसिटर। समझ में आया ना, कैपेसिटर कैसा प्रिंसिपल क्या कैपेसिटर का। आपने क्या लिया, देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। एक आपने एक प्लेट ली ए, फुल्ली चार्ज किया, फिर एक बी प्लेट ली, आपने उस बी प्लेट को उसके पास लाए, जब बी प्लेट को आप ए के पास लेके आए तो क्या हुआ, उसमें चार्ज इंड्यूस हो गया और उसके वजह से उसमें बीच में पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया। और इस बी वाले के पॉजिटिव वाले हिस्से को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो ये दो फिगर बनेंगे आपके पास। कौन सा फिगर बनेगा, एक फिगर आपका बनेगा ये वाला, एक फिगर आप ये बनाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? दूसरा फिगर बनाएंगे ये वाला, दो फिगर बनेंगे उसमें पहले में आपने ये बताना है, उसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर आया, उसमें एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है, दूसरे में आपने इसको डिक्रीज करके जीरो कर दिया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये तो हमने तो कहीं पर इसमें पॉजिटिव चार्ज देखा ही नहीं, डीसी सोर्स से चार्ज ही नहीं हुआ। देखिए हो क्या रहा है, कैपेसिटर है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ गया, इसने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, डीसी सोर्स है ना। और जब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रल कहाँ से हो रहा है, ये न्यूट्रल इस रास्ते हो रहा है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ के आए हुए इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये क्या है, डीसी सोर्स के थ्रू एक कैपेसिटर की चार्जिंग हमारे सामने है। ओके, नाउ अब हम निकालते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना कैपेसिटेंस होगा।
तो हमने क्या लिया, एक ये प्लेट ले ली पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी, दूसरी प्लेट ले ली नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। इसको पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का आप लोगों ने गॉस थ्योरम में हमने एप्लीकेशन देखी है, टू प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग विद डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज। उसमें जरा गौर से देखिएगा, हमने जब बात करी थी, जब सिमिलर चार्ज डेंसिटी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ रहता है, इसके इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और इसके इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में रहेगा। इसके बीच में एयर भी हो सकती है या फिर कोई और मीडियम भी हो सकता है, मीडियम के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इनका एरिया ए है और सेपरेशन डी है, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रखा है ई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दोनों को हम ऐड कर देंगे, E1 प्लस E2, देन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देख लीजिएगा, पिछले में हमने इससे नोट्स बात कर रखी थी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और V इंटू डी, पोटेंशियल क्या हो गया, V इंटू डी, सॉरी V इक्वल्स टू E इंटू डी। ई हमारे पास ये हो गया, डी हमारे पास सेपरेशन हो गया, मीन्स द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, that is the potential. So electric field into displacement. So electric field is this one, displacement is this one. So we will find this one, sigma. Sigma क्या होता है, Q upon क्या, sigma Q upon sigma surface charge density, Q upon area, Q upon area, या ओके। तो sigma equals to Q upon A D upon epsilon। तो हमारे पास V आ गया हमारे पास। अब हम C निकाल सकते हैं, C तो बहुत ईजी है, क्या होता है C, Q अपॉन V, पुट करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, या एप्सिलॉन नॉट A अपॉन। तो यहाँ पर से हमारे पास क्या मिल गया, कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो कितना ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालना है, पहले हमने इसका पोटेंशियल निकाल दिया, E इंटू डी, ई की वैल्यू हमने रख दी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया है, गॉस थ्योरम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू अपोजिट चार्ज पोलैरिटीज वाले में जाके देखिए, वहाँ हमने निकाला हुआ है, डी सेपरेशन हो गया। देन सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्यू अपॉन ए डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर निकल आएगी। तो ये क्या हो गया, इसका कैपेसिटर। अगर इसके बीच में हमने वैक्यूम की जगह कोई दूसरा मीडियम भरा, इसके रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा, सिंपल सी चीज। सो दिस इज द capacitance of the parallel plate capacitor. Is that clear? Now the capacitance depends, number one, directly proportional to the area of the plate, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। तो सब में तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक हमारे A पर एरिया पर डिपेंड कर रहा है, यानी साइज इतना बढ़ाते जाएंगे उतना बड़ा हमारा कैपेसिटेंस होगा। नंबर टू, डी जितना डिक्रीज करोगे उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा, मीन्स जितना ज़्यादा पास प्लेट होंगी और जितना बड़ी प्लेट होंगी उतना इसका। तीसरा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं अगर, तो हमारा कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाएगा। इसके लिए हम डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट यूज़ करते हैं, यानी उसके बीच में हम क्या भर देते हैं, कुछ डाइलेक्ट्रिक माइका वैक्स ऐसी चीज़ें भर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसके बारे में भी हम अगले मॉड्यूल्स में बात करेंगे। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ना हो, एक से ज़्यादा कैपेसिटर हो तो कितने तरीके से लग सकते हैं। ये हमने क्लास 10th में भी इसके बारे में बात करी थी, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर C1 है, एक C2 है और एक C3 है, इसे हमने कनेक्ट किया है V वोल्ट से। और V वोल्ट से कनेक्ट किया है तो क्या होगा, हम क्या जानते हैं भैया, क्या होता है जब सीरीज में होता है तो क्या होता है, करंट सेम होता है। अब करंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। तो कैपेसिटर क्या स्टोर करेगा, चार्ज। तो तीनों कैपेसिटर में क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि क्या है, जितना चार्ज यहाँ से गया वो इसमें पॉजिटिव आया, और ये मैंने बताया था, वो नेगेटिव चार्ज इसमें आया, इसका बचा हुआ पॉजिटिव यहाँ चला गया, जो इसका हमने न्यूट्रलाइज किया था उसका पॉजिटिव यहाँ चला गया, और इसका पॉजिटिव यहाँ से न्यूट्रल हो गया। सो चार्ज रिमेन सेम बट पोटेंशियल डिवाइड्स। चार्ज सेम है, पोटेंशियल V1 V2 V3 हो गया। तो V कितना हो गया,
V1 प्लस V2 प्लस V3 हमारा फॉर्मूला है क्या, V इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो क्या कर लेंगे हम, Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2 और V3 Q अपॉन C3, तीनों को सॉल्व कर लेंगे। देन Q अपॉन C इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। सिंपल चीज है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो 1 अपॉन C इक्वल्स टू सिग्मा समेशन ऑफ Ci I इक्वल्स टू 1 टू n द फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह है। ओके, मींस अगर आपके पास कैपेसिटर हैं और आप उनको सीरीज में लगा रहे हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। नाउ इन पैरेलल, पैरेलल हम जानते हैं क्या रहता है, ये तीन कैपेसिटर हमने पैरेलल में जोड़ दिए, ठीक है, और इनके साथ पोटेंशियल जोड़ दिया। सिंपल सी बात है, क्या होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, और चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। पोटेंशियल सेम रहा, चार्ज Q1 Q2 Q3 रहा, तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, चार्ज तो कंजर्व्ड रहेगा। ओके, सो वी हैव Q1 इक्वल्स टू C1V, Q2 इक्वल्स C2V एंड Q3 इक्वल्स टू C3V। ऐड कर लीजिए, तो व्हाट वी हैव, C equals to C1 plus C2 plus C3 for the parallel combination. Means if we want to increase the capacitance of the capacitor, so we will add them in the parallel manner. आप parallel manner में ऐड करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। सीरीज में चार्ज फिक्स रहेगा, चार्ज फिक्स रहेगा तो सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस, चार्ज फिक्स है भाई, कैपेसिटर बढ़ते जा रहे हैं, क्या होगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। We have some important things in series combination. The reciprocal of effective capacitor is the sum of reciprocal of individual capacitance. Means the effective capacitance in series combination less than the least of the individual. मतलब अगर आपके पास चार कैपेसिटर आपने सीरीज में जोड़ रखे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा होगा। अंडरस्टूड? चार कैपेसिटर आपने जोड़ रखे हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा होगा। इसको आप इस तरह समझिए, आपने चार बकेट आपने सीरीज में लगा रखी है, ठीक है ना, या फिर एक बोतल ले लीजिए, उस बोतल में आपने, एक बोतल है, एक बोतल ये है, एक बोतल ये है, एक बोतल ये है और एक बोतल ये है, इसे आपने होल कर रखे हैं। एक की कैपेसिटी इतनी है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसकी कैपेसिटी इतनी है और इसकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है ना, और आपने इन चारों को सीरीज में जोड़ रखा है। देखिए मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ऐसा समझ में नहीं आ रही, मैं थोड़ा इसलिए समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए ये आपके पास एक बकेट ये है, इस हाइट का है, ठीक है, दूसरा बकेट आपके पास इस हाइट का है और तीसरा बकेट आपके पास इस हाइट, और आपने इन तीनों को सीरीज में जोड़ रखा। सीरीज में जोड़ रखा मीन्स इस तरह जोड़ा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर से इसमें पानी भरूं तो मैक्सिमम लेवल कहाँ तक जाएगा इसमें पानी का, इसकी हाइट तक जाएगा। मैक्सिमम कितना भर सकता है, इतना भर सकता है, इससे ऊपर नहीं भर सकता। तो वही चीज़ यहाँ भी है हमारे पास, सबसे छोटे वाले से भी कम हो जाएगा। जो मैक्सिमम है वो ये है, मैक्सिमम वैल्यू कैपेसिटेंस में चार्ज स्टोर करने की कितनी है, वो उससे भी कम स्टोर करेगा। किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, इन सबसे बड़े वाले से भी बड़ा होगा। सेम वही चीज़ है, देखिए एक बकेट ये है, एक बकेट ये है और एक बकेट ये है। मैंने इन तीनों में अलग अलग पैरेलल में, देखो पैरेलल में तीन 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 नल लगा दिए, तो पानी क्या होगा, इसमें भी यहाँ तक भर सकता है, इसमें भी यहाँ तक भर सकता है, इसमें भी यहाँ तक भर सकता है। तो कैपेसिटेंस क्या हो गई उसकी, इंक्रीज हो गई। कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और सीरीज में क्या हो रही है, वो कैपेसिटी इस वाले पे डिपेंड कर जा रही है, सबसे छोटे वाले पे। ओके, इज दैट क्लियर? सो इट इज C1 plus C2 plus C3 and there it is decreases. So this is all for today. We have discussed about the property of conductor, electric field and charge, so on, the property of capacitors, the parallel plate capacitor, how much the 1 farad is large, and the combination of capacitor in series and parallel. See you in the next module. Thank you very much.